अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। और आज जो है हमारा टॉपिक है लिपिड, और आज हम लिपिड को डिस्कस करेंगे। तो जिसने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ही आप लिपिड को समझ सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। लिपिड आर इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिपिड्स एक ऐसा डाइवर्स ग्रुप है, डाइवर्स का मतलब है एक बहुत बड़ा ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मिलता है। द टर्म लिपिड इज प्रपोज बाय ब्लोर इन 1943। साइंटिस्ट था ब्लोर, उसने जो लिपिड को जो टर्म दिया था, लिपिड नाम दिया था, वो इसने किया था। इसका नामकरण जो है भाई इसने कर दिया था। फॉर दोज बायोमोलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जो लिपिड है ना, ये पानी के अंदर तो इनसॉल्युबल ही होगा भाई, क्योंकि लिपिड मीन्स फैट। तो लिपिड की जगह पे ना आप फैट भी लिख लेंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा, आपको समझने में ज़्यादा ईजी होगा। तो लिपिड मीन्स फैट। अब फैट के अंदर क्या आता है भाई? आपके ऑयल्स आते हैं, आपके घी जो है आप घर में यूज़ करते हैं वो आता है। तो देखें ये चीज़ें पानी के अंदर सोल्यूबल होती हैं क्या? नहीं। तो लिपिड्स आर नॉन सोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। लेकिन अगर आप इनको एथर या एथनॉल या अल्कोहल के अंदर अगर इनको आप डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी हद तक उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर ये बिल्कुल ही इनसोल्यूबल नजर आएंगे। These compounds are made up of carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrate but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrate। जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे थे, यहाँ पर भी हमें मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में बहुत ही कम मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इन्होंने स्टीरिन का। एक फैट है, एक मॉलिक्यूल है फैट का, जिसका फॉर्मूला है C57H1110O6। यहाँ पर देखें कार्बन का रेशो देखें, हाइड्रोजन का देखें और ऑक्सीजन का बिल्कुल ही कम होगा। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन का रेशो कम है तो इनके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरी साइड आप लिपिड कंज्यूम कर रहे हैं, आप फैट कंज्यूम कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में से आपको जितनी एनर्जी मिलेगी उसके डबल पर आपको लिपिड से एनर्जी मिलेगी। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। लिपिड्स को हमने मुख्तलिफ जो है वो क्लासेस में वो है क्लासीफाई किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिपिड्स और फैट्स पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने नोट्स में लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ओके। देखें फैट्स, आप ऊपर जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दें क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं समझा दूं तो हेट्रोपोलीमर्स, फैट्स जो है उसे हेट्रोपोलीमर भी कहा जाता है, यानी लिपिड को हम हेट्रोपोलीमर कहते हैं क्योंकि लिपिड एक पोलीमर, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। और क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसके अंदर जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो उनकी नेचर अलग अलग होती है। अब ये फैटी एसिड क्या है मैं समझाऊंगी, आप इस ब्लू वाला जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो ये है फंक्शंस ऑफ लिपिड। कुछ लिपिड्स के फंक्शन है भाई, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, लिपिड जो है वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फैट के अंदर है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन। हम जब चैप्टर नंबर 3 शायद पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन वाला, जिसके अंदर हम सेल और सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी लिपिड से बनी हुई है, एक स्पेशल किस्म का लिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो ये उसके अंदर हमें हेल्प देगा। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीथ होती है, वो फैट्स की बनी होती है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपकी बॉडी को शेप देता है, कॉन्टोर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फैट के थ्रू। किस तरीके से आप आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, हमारी किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे शायद पिल्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स, उसके ऊपर आपको मेम्ब्रेन्स दिखेंगी। वो मेम्ब्रेन्स बेसिकली फ़ैट की बनी होगी जो हमें हेल्प देगा प्रोटेक्शन में। मेटाबॉलिक रेगुलेटर के थ्रू काम करते हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स एंड न्यूरॉन्स, माइलिन शीट जो है उसकी जो उस तरीके से काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प देता है जितनी भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। उसके बाद टेस्ट आपको देता है, ठीक है, टेस्टी भी होता है ये फैट। आपने बटर खाया होगा, अपने जो है देसी घी है, बटर है, और क्या है भाई मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं, ये सारे आपको टेस्ट भी देते हैं। तो ठीक है, ये है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थी जो फैट्स के हवाले से थी। ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं फैट्स की क्लासिफिकेशन पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स किस तरीके से की जाती है।
एक ग्रुप है फैट्स का असाइग्लिसरॉल, जिसके अंदर आ जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल इन 3 फैटी एसिड कॉमनली कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल। अब सबसे पहले तो भाई हमने समझना पड़ेगा कि ये ग्लिसरॉल क्या है और फैटी एसिड क्या है। देखें, मैंने आपको बताया था कि हर बड़े मॉलिक्यूल का कोई ना कोई छोटा मॉलिक्यूल ज़रूर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा यूनिट है वो है मोनोसेक्राइड। अगर मैं मोनोसेक्राइड को जोड़ूंगी तो मुझे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोटीन का छोटा यूनिट है अमीनो एसिड। अगर मैं अमीनो एसिड को जोड़ दूंगी तो मुझे प्रोटीन मिलेगा, और अगर प्रोटीन को तोड़ दिया तो मुझे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से लिपिड भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। इसको अगर मुझे ब्रेक करना है, जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगी तो मुझे इसके अंदर 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे जो इसके छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर लिपिड बनेगा। यानी मैं कहूँ कि लिपिड के छोटे मॉलिक्यूल्स क्या है, लिपिड का मोनोमर क्या है, तो आप कहेंगे कि मिस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर लिपिड बनता है। कह रहा है जब कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल इन 3 फैटी एसिड कॉमनली कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं फैट्स एंड ऑयल, जिसे हम असाइग्लिसरॉल कहते हैं। ओके, यानी ग्लिसरॉल मिलेगा और फैटी एसिड्स मिलेंगे तो हमारे फैट्स एंड ऑयल यानी असाइग्लिसरॉल का ग्रुप बनेगा, हमारा एक लिपिड का ग्रुप बनेगा जिसे हम असाइग्लिसरॉल कहेंगे। ज़रूरी नहीं है 3 फैटी एसिड मिले, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इसका। ये देखें, फैटी एसिड का जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है। फैटी एसिड क्या है देखते हैं। ये कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड के, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा लिपिड बनता है। अब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, ये पूरा एक ग्लिसरॉल का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन आपको फैटी एसिड 1 से लेकर 3 तक इसमें अटैच हो सकते हैं। ओके, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन कर दूं, कि भाई फैटी एसिड किस तरीके से अटैच होगा, अगर ये देखें, ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, अगर इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा तो इसे हम कहते हैं मोनोग्लिसरॉल, ठीक है। अगर इसके साथ 2 फैटी एसिड अटैच हो गए तो इसे हम कहेंगे डाइग्लिसराइड, और अगर इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच हो गए तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। फैटी एसिड्स जो हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इस तरीके से भी की जाती है। किस तरीके से, मैंने कहा कि भाई लिपिड जो होगा उसके अंदर आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक मिलेगा ग्लिसरॉल, एक मिलेगा फैटी एसिड। ये एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड, ठीक है। अब ग्लिसरॉल जो होगा वो तो एक होगा, लेकिन फैटी एसिड जो होंगे उसके साथ 1 से 3 तक अटैच हो सकते हैं। यानी एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 1 से 3 तक फैटी एसिड इसमें अटैच हो सकते हैं। अगर एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हो रहा है तो इसे हम मोनोग्लिसरॉल कहेंगे, क्योंकि मोनो मीन्स 1, ठीक है, ग्लिसरॉल मीन्स एक ग्लिसरॉल है। अगर फैटी एसिड जो है वो 2 मिल रहे हैं एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ तो इसे हम कहेंगे डाइग्लिसरॉल या डाइग्लिसराइड, जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होंगे, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होंगे। उसके बाद एक ग्लिसरॉल के साथ जब 3 फैटी एसिड अटैच हो जाएं तो उसे ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो एक ही रहता है लेकिन फैटी एसिड जो है वो 3 हो जाते हैं। मोनो मीन्स सिंगल यानी एक फैटी एसिड, डाई मीन्स 2 यानी 2 फैटी एसिड अटैच हुए हैं, ट्राई मीन्स 3 यानी 3 फैटी एसिड अटैच हुए हैं। फैटी एसिड के अंदर चेंजमेंट आएगी, ग्लिसरॉल आपका एक ही रहेगा, ये आपको बात याद रखनी है। तो आप समझ गए हैं कि ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड क्या है, ठीक है। ओके, दे कैन बी डिफाइंड एज द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल इन फैटी एसिड। अब असाइग्लिसरॉल को हम एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल इन फैटी एसिड भी कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के जब मिल रहे थे, मोनोसेक्राइड जब मिल रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। जब बन रहा था तो उनके बीच में एक लिंकेज बन रही थी, एक बॉन्ड बन रहा था जिसका नाम था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ही प्रोटीन जब मिल रहे थे, जब अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बना रहे थे तो उनके बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा था जिसका नाम था पेप्टाइड लिंकेज। सेम एज इट इज
यहाँ पर भी क्या होगा, जब फैट्स और ऑयल्स बनेंगे, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेगा तो उसके बीच में भी बॉन्ड बनेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड। ओके, उस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज। ओके, ये आपको बात याद रखनी है। तो हम इनको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के, क्योंकि भाई ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड के थ्रू ही आपस में मिलते हैं तो ही हमारा ग्लिसरॉल बनता है। एस्टर क्या है, एक बॉन्ड या लिंकेज है जो किसके बीच में होती है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड बाय रिमूविंग वाटर। अब ये ईस्टर बॉन्ड बन किस तरीके से रहा है ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि भाई किस तरीके से बनता है ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड है। ये हमारा है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, दिस इज ग्लिसरॉल। ओके, दिस इज ग्लिसरॉल। ये हमारे है फैटी एसिड, 1 2 3 फैटी एसिड है। ठीक है, जब ग्लिसरॉल में से, ये ग्लिसरॉल के पास देखें OH है ना, OH है, जब ग्लिसरॉल में से OH आएगा, ठीक है, ग्लिसरॉल का जो OH है इसमें से हम क्या करेंगे, H रिमूव करेंगे, और फैटी एसिड के OH में से हम पूरे का पूरा OH ही रिमूव करेंगे। जब ग्लिसरॉल में से H आएगा और फैटी एसिड में से OH आएगा तो क्या बनेगा, वाटर, और वाटर हो जाएगा रिमूव। इसी तरीके से यहाँ से भी वाटर रिमूव होगा क्योंकि ये इसके साथ अटैच करेगा। ये एक ही वो है ग्लिसरॉल, आप परेशान नहीं होइएगा कि भाई ये 3 ग्लिसरॉल नहीं है, ये एक ही ग्लिसरॉल है। ये एक ही ग्लिसरॉल का देखें स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे एक ग्लिसरॉल है, ठीक है, और ये 3 फैटी एसिड है। ओके, तो ये एक ग्लिसरॉल, ठीक है, इसमें से आया H और फैटी एसिड में से आया OH, हो गया वाटर रिमूव। यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 फैटी एसिड अटैच हो रहे हैं। तो ये कौन सा है, ये है ट्राइग्लिसराइड। यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए, जैसे ही चले गए तो यहाँ पर बॉन्ड बना, ये देखें O और C के बीच में, O और C ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने रीअरेंज करके लिखा है, इस तरीके से बॉन्ड बना। जैसे ही बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड या ईस्टर बॉन्ड। ओके, इस बॉन्ड को हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड। ट्राइग्लिसराइड आर कंसिडर्ड एज 2 फैट्स, इसको छोड़ दें। देखें यहाँ पर फैट्स बने, कितना बने, 3 भाई, 3 बॉन्ड बने क्योंकि यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। तो आपने देख लिया कि एस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनता है। सॉरी, ओके, यहाँ पर देखें, ये ग्लिसरॉल, ये एक पूरा ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड, यहाँ से OH आया, यहाँ से H आया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, ये रहा, और इनके बीच में जो है बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड। और ये सारा प्रोसेस जो था जिसमें वाटर रिमूव हुआ, इस प्रोसेस को हम एस्ट्रिफिकेशन कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स ईच कंटेन इन OH ग्रुप्स। ग्लिसरॉल जो है भाई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन है और उसके अंदर 3 हाइड्रो ऑक्साइल यानी OH ग्रुप है। देखें 1 2 3 है कार्बन, और यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। While a fatty acid is a type of organic acid containing 1 carboxylic group acid with a long chain of hydrocarbon। देखो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और ये R जो है ये रेडिकल है। रेडिकल का मतलब क्या होता है, इसके साथ और बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच हो सकती हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आएगी जो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो मैं फैटी एसिड को ये कह सकती हूँ कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ अटैच होता है और एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर अटैच होगी। तो ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक ही नहीं है, बाकी ग्लिसरॉल का ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। When 3 fatty acid कहाँ गया? When 3 fatty acid combines with glycerol each 8 and OH they form 3 ester bond। कह रहा है जब 3 फैटी एसिड भाई ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, OH ग्रुप्स मना दोनों के मिलेंगे, तो ग्लिसरॉल में से H आएगा और फैटी एसिड में से OH आएगा, तो ये 3 एस्टर्स बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम ट्राइग्लिसरॉल कहेंगे। यानी एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड मिले तो ट्राइग्लिसरॉल बना और उसके नतीजे में 3 एस्टर बॉन्ड बने।
देयर ट्राइग्लिसरॉल आर न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तीनों OH ग्रुप्स जो हैं ग्लिसरॉल के वो अटैच हो जाते हैं फैटी एसिड के साथ। इसकी वजह से कोई भी OH लेफ्ट नहीं बचता। जो लेफ्ट नहीं बचता तो ऑब्वियसली बात है किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा तो भाई ये न्यूट्रल कहलाएगा। देखें ये फैटी एसिड ये तीनों जो हैं इनके साथ अटैच हो गए, कोई भी OH लेफ्ट नहीं रहा तो ये न्यूट्रल कहलाएगा। चलें, कह रहा है 2 टाइप ऑफ असाइग्लिसरॉल होते हैं। अब असाइग्लिसरॉल को हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्लासिफाई करते हैं 2 कंपाउंड्स में। एक को कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये यहाँ पर आपको शायद लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन मैं आपको जो मेरे नोट्स हैं वो प्रोवाइड करती हूँ, उसमें आप देखें कि आप जो है उसके अंदर थोड़ा क्लियर समझ आएगा। देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड के बेस पर हमने असाइग्लिसरॉल को क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में। एक को कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक को कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एक को कहेंगे सैचुरेटेड, अच्छा फैटी एसिड को हम असाइग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, लाइक असाइग्लिसरॉल आप इस फॉर्म में ले लें। एक होगा सैचुरेटेड असाइग्लिसरॉल, एक होगा अनसैचुरेटेड असाइग्लिसरॉल। चलें, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड असाइग्लिसरॉल होते हैं उससे हम फैट्स का नाम देते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड असाइग्लिसरॉल होते हैं उसे हम ऑयल्स का नाम देते हैं। ठीक है, यह आपको बात समझ आ रही होगी। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के चक्कर में इनको क्लासिफाई किया गया है। देखें, फैट्स आर ऑयली सब्सटेंस इन द एनिमल बॉडी। अब फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है मैं वो बताना चाह रही हूँ, फिर हम टेक्स्ट पे भी चलेंगे और उसको थोड़ा डीप में भी स्ट्रक्चर उनके देख लेंगे। देखें, फैट्स एक ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर मिलते हैं, यानी फैट्स का जो सोर्स है वो आपको एनिमल्स से मिलेगा, जो उसकी स्किन या ऑर्गन्स के नीचे जो है बीनीथ द अंडर द स्किन मिलते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलते हैं, यानी फैट जो है वो सैचुरेटेड फैटी असाइग्लिसरॉल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जब मिलते हैं तो बनता है हमारा फैट। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, अगर इसको खा लेंगे तो आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी बढ़ सकती हैं। अगर आप फैट्स को देखें, घी जो होता है, बटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। ठीक है, ये जो है मेनली ओरिजिनेट किए जाते हैं एनिमल्स से, जिसके अंदर बटर है, क्रीम है, मीट है। मीट के अंदर भी आपको अच्छा खासा सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। इसको छोड़ दें, ये कहाँ पर स्टोर होते हैं भाई? फैट लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, उसके बाद अंडर द स्किन्स जो है वो स्टोर होते हैं, और जिन सेल्स के अंदर ये स्टोर होते हैं उसे हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर हमारे ऑयल आ जाते हैं, इन सारे के स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके अंदर हमें डबल बॉन्ड मिलेंगे। इसकी वजह से हमने इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा है। ये ऑयल्स होंगे, विस्कस होंगे, लिक्विड होंगे, या थोड़ी कंसिस्टेंसी इनकी जो है विस्कसिटी जो है वो थोड़ी डेंस होगी, कंसनट्रेटेड होगी, लिक्विड होगी। ठीक है, फाउंड इन फ्रूट्स के अंदर मिलेंगे, सीड्स के अंदर मिलेंगे, और मेनली ये है प्लांट्स के अंदर आपको मिलेंगे। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनेंगे। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आप खा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड में लो ही रहेगा, इसकी वजह से नहीं बढ़ेगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस भी कम होंगे। अगर आप ऑयल को रखेंगे रूम टेम्परेचर पर तो वो लिक्विड होगा। आप ऑयल को उठा के फ्रीज़र में भी रख देंगे तो भी वो लिक्विड होगा, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है जो उसको इजाज़त नहीं देते कि ये जो है वो क्या हो जाए, ये फ्रीज़ हो जाए। अगर आपका ऑयल अगर फ्रीज़ हो रहा है तो मे बी देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर ऑयल। ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में से ऑरिजिनेट किए जाते हैं, सिर्फ प्लांट्स में से आपको ऑयल मिलेगा। कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ये सारे ऑयल्स आपके मिल जाएंगे। ये स्टोर किए जाते हैं, आपको मिलेंगे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो ये आपकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैट्स और ऑयल्स के बीच में डिफरेंस क्या था। अब टेक्स्ट पर चलते हैं, देखें। दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, आपको सिंगल बॉन्ड्स नजर आएंगे कार्बन एटम के अंदर। देखें, ये एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अंदर हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो। तो देखें, हाइड्रोजन है, कार्बन है।
एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ये फैटी एसिड है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बड़ी बिल्कुल चेन है हाइड्रोकार्बन की। तो ऊपर क्या कह रहा था ना कि फैटी एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक होगा, दूसरा सारा का सारा क्या होगा, दूसरे सारा का सारा उसमें हाइड्रोकार्बन चेन वो होगी अटैच। तो ये देखें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन अटैच हुई है, किसी के पास भी कुछ बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम असाइग्लिसरॉल या ऑयल्स भी कहेंगे, दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, यानी असाइग्लिसरॉल जो होंगे उसके अंदर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगा, यानी अनसैचुरेटेड असाइग्लिसरॉल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेंगे। ये आप समझ लें भाई, असाइग्लिसरॉल जो है एक ग्रुप है लिपिड का। लिपिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर बनता है भाई, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। कौन सा छोटा मॉलिक्यूल, फैटी एसिड, दैट्स इट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अब अनसैचुरेटेड असाइग्लिसरॉल के अंदर सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे, ठीक है। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ओके, दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट स्टेबल होती है। ये लिक्विड स्टेट के अंदर मिलते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, और ये आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे। लैनोलिन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं ये सारे आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। देखें यहाँ पर ये एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर आपको ये रहा एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो एक या एक से ज़्यादा अगर आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं तो ये आपके असाइग्लिसरॉल कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले। तो भाई बच्चे पूछते हैं कि भाई फिर कौन सा हमारे लिए फ़ायदे वाला हुआ, फ़ैट या ऑयल। देखें हर चीज़ अपने अमाउंट में अच्छी लगती है। अगर आप अमाउंट जो है वो अगर अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी अच्छी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि फ़ैट और ऑयल में से कौन सी चीज़ हम कंज्यूम करें तो सही है, तो वो आपका ऑयल्स हैं, क्योंकि ऑयल्स जो हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रेट कम होते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका लो रहता है इससे। तो आप ऑयल्स कंज्यूम कर सकते हैं, फ़ैट को थोड़ा आप दूर ही रखें, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही दूर कर दें, आपको एक नॉर्मल बैलेंस अमाउंट लेना है। चलें, असाइग्लिसरॉल जो है प्रोवाइड करते हैं एनर्जी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और इनकी केमिकल एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं। कह रहा ये एस्टिमेटेड है कि अगर पर्सन है जिसका एवरेज साइज़ है और वो तकरीबन 16 kg ऑफ फैट वो ले रहा है, तो मतलब उसकी जो एवरेज साइज़ के अंदर है उसके अंदर तकरीबन 60 kg ऑफ फैट होता है, और जिसके अंदर इतनी कैलोरी अमाउंट एनर्जी होती है। ओके, चले, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई। मुझे फॉस्फोलिपिड भी यहाँ पर कवर करना था, लेकिन इंशाल्लाह फॉस्फोलिपिड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें, और आप कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।